नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी बोले, रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, आज हमारे राम आ गए। आप सबको प्रणाम, सबको राम राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों को अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी में समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कितना कुछ कहने को है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है उसकी अनुभूति दुनिया में हर राम भक्तों को हो रही होगी। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी हम सब पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का सूरज एक अद्भुत ऊर्जा लेकर आया है। सीएम योगी बोले, मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। अयोध्या में त्रेता युग उतर आया है। प्रभु राम की कृपा से अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं गूंजेंगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, यहां दीपोत्सव हुआ करेंगे। राम कृपा से अब कभी कोई भी श्री अयोध्या धाम की पारंपरिक परिक्रमा को बाधित नहीं कर सकेगा। यहाँ की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी, सरयू जी रक्त रंजित नहीं होंगी। अयोध्या धाम में कर्फ्यू का कहर नहीं होगा, यहाँ उत्सव होगा, राम नाम संकीर्तन गुंजायमान होगा। हमें संतोष है कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने की सौगंध ली थी। अयोध्या को सोलर सिटी बनाया जा रहा है। रामकाज का साक्षी बनना सौभाग्य की बात है। भारत का हर मार्ग राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। बहुसंख्यक समाज ने लंबी लड़ाई लड़ी, राम मंदिर निर्माण के लिए वर्षों लड़ाई लड़ी। अयोध्या वर्षों तक उपेक्षा की शिकार रही। मोहन भागवत ने कहा, नया भारत खड़ा होके रहेगा। आज का कार्यक्रम इसका प्रतीक है। आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वर लौट कर आया है। पूरे विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा। आज का कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है। जोश की बातों में होश की बातें करने का काम मुझे सौंपा जाता है। पीएम को जितना कठोर व्रत करने को कहा गया था, उन्होंने उससे ज्यादा कठोर व्रत किया। वे तपस्वी हैं। राम मंदिर के लिए दान पर टैक्स छूट, इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत मिलेगा फायदा। अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं तो आप इस पर इनकम टैक्स छूट का फायदा भी ले सकते हैं। सरकार के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G से राम मंदिर रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान की गई 50% रकम पर इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं। श्रीलंका में जहां रावण ने सीता को रखा, वहां हुआ राम भजन। नेपाल के जानकी मंदिर में 1 लाख दिए जले। टाइम स्क्वायर पर लाइव दिखी प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेपाल के जनकपुर में जानकी मंदिर को सजाया गया है। श्रीलंका में सीता एलिया मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर पूजा की गई। माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ रावण हरण के बाद सीता माता को रखा था। मंदिर में राम भजन भी किए गए। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका तो धरने पर बैठे। असम में यात्रा के दौरान बोले, आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है क्या। राहुल गांधी असम के नगांव पहुंचे। वे यहां बोदोरवा गांव में संत श्री शंकर देव के जन्मस्थल पर दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। राहुल ने कहा, मैंने कौन सा अपराध किया है कि मैं मंदिर नहीं जा सकता। क्या पीएम मोदी तय करेंगे कि मंदिर कौन जाएगा। आज क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है। मैं शंकर देव की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। वे हमारे गुरु की तरह है, इसलिए मैंने सोचा था कि जब भी असम आऊंगा उनका आशीर्वाद जरूर लूंगा। मुझे 11 जनवरी को इसका न्योता मिला था, लेकिन कल मुझे बताया गया कि यहाँ कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा है। ये संदेह पैदा करता है क्योंकि गौरव गोगोई और अन्य नेताओं को तो नहीं रोका गया, सिर्फ मुझे रोका गया। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी से शंकरदेव मंदिर न जाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इससे देश में असम की गलत छवि बनेगी। शर्मा ने कहा था कि श्रीमंत शंकरदेव एक असमिया सामाजिक धार्मिक सुधारक हैं। वे कवि, नाटककार और 15वीं-16वीं शताब्दी की असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक विशाल व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनकी भगवान राम से तुलना गलत है। इसके अलावा शर्मा ने राहुल से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में न जाने की भी अपील की थी। बीते दिनों यात्रा के दौरान उन पर हुए हमले को लेकर असम सीएम ने कहा, मेरी राहुल से अपील है कि वो 22 जनवरी को अल्पसंख्यक बहुल इलाकों मोरीगांव, जागीरोड और नीली भी न जाएं, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने इन इलाकों में कमांडो तैनात कर रखे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।